हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम बायोलॉजी सर्कल स्टडीज़ में। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 12th क्लास के बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड के न्यू सिलेबस में चैप्टर 1 का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो फर्स्ट, व्हाट इज लोअर एंड हायर प्लांट्स? लोअर प्लांट्स में जो वेल डेवलप हो, पूरी तरह से डेवलप न हो, और हायर प्लांट्स में जो हाईली डेवलप हो, पूरी तरह से डेवलप हो। तो जो लोअर एंड हायर प्लांट्स है उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है ये हमें इस लेसन में देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यंग वन और ऑस्प्रिंग लाइक ए पेरेंट्स से जो ऑस्प्रिंग डेवलप होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। लेकिन पेरेंट जैसे ही ऑस्प्रिंग डेवलप होना, जैसे कैट के बच्चे, पेरेंट जैसे मतलब कैट से कैट के बच्चे, डॉग से डॉग के बच्चे, इंसान से इंसान के बच्चे, या मैंगो ट्री से मैंगो ट्री डेवलप होना, ये जो पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग डेवलप होता है वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, क्यों है? तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियली प्रोसेस है जो इट लीड टू कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसीज और एज वेल टू मेंटेन द कंटेंट ऑफ लाइफ। अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो चीज़ आगे कैसे हमें मिलेगा? तो कोई स्पेसीज अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो वो स्पेसीज कंटिन्यूशन में कैसे रहेगा? तो स्पेसीज को अगर कंटिन्यूशन में रहना है या कंटिन्यूशन करना है अर्थ में, तो उसके लिए क्या होना है? रिप्रोडक्शन। और उस लाइफ को, अगर लाइफ की कंटिन्यूटी को अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन एक इसेंशियली प्रोसेस है जो कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसीज करते हैं और मेंटेन टू द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। देन है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो मेथड है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है एपोमिक्सिंग। एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फ्यूजन और मिक्सिंग। इसका डेफिनेशन है प्रोड्यूसिंग ऑस्प्रिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट और सेक्स सेल। अगर कोई ऑस्प्रिंग डेवलप हो रहा बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, ओनली वन पेरेंट्स से अगर कोई ऑस्प्रिंग डेवलप हो रहा बिना फ्यूजन से, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अनदर नाम है एम्फीमिक्सिंग। एम्फी मतलब है बोथ और टू, मिक्सिस मतलब फ्यूजन और मिक्सिंग। इसका डेफिनेशन देखते हैं, फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस ए ऑस्प्रिंग। अगर कोई ऑस्प्रिंग डेवलप हो रहा किससे? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, मिक्सिंग से, तो उस प्रोसेस को, जैसे कि इंसान में मेल और फीमेल के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअली गैमेट, मेल और गैमेट के फ्यूजन से क्या डेवलप हो रहा है? एक बच्चा डेवलप होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए, जैसे हमने देखे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट से क्या बनते हैं? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से होल बॉडी डेवलप होता है। तो जो जाइगोट से पूरे बॉडी डेवलप होगा, इस प्रोसेस में दोनों टाइप का सेल डिवीजन इन्वॉल्व है, माइटोसिस एंड एज वेल एज मियोसिस। और ये जो ऑस्प्रिंग डेवलप होगा पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स और ऑस्प्रिंग में थोड़ा डिसिमिलर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल जेनेटिकली ये डिसिमिलर होगा, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहे, मेल और फीमेल के, तो इसलिए ऑस्प्रिंग डिसिमिलर होता है एज पेरेंट्स से। बट इन इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डेवलप होगा ऑस्प्रिंग, वो एकदम एग्जैक्टली जेनेटिकली किसके जैसे रहेंगे? पेरेंट्स जैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है। तो हम आगे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी देखे हमने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ कंपेटेबल गैमेट्स और सेक्स सेल या गैमेट सेल, ये इसका फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता इस प्रोसेस में, जिससे रिजल्ट ये होता है कि क्योंकि ये एक पेरेंट के हेल्प से ही ऑस्प्रिंग डेवलप होता है, इसलिए इसके अंदर कुछ जीन होता है, पेरेंट्स के अंदर जो जीन होता है और ऑस्प्रिंग के अंदर जो जीन है वो जेनेटिकली क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है। इसलिए जीन सिमिलर होने के कारण उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? सिमिलर, मतलब बाहर का कैरेक्टर। तो ऑस्प्रिंग और जो पेरेंट्स है उसका मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली ये दोनों क्या रहता है? आइडेंटिकल रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट और मोड से या वेज है,
वे हैं जैसे फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो जो फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन मीन्स व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन मतलब ये फ्रैगमेंटेशन होता है जनरली जो फिलामेंटस बॉडी होता है, जो थ्रेड लाइक बॉडीज होता है किसी कारण, जैसे यहाँ पे स्पायरोगेरा लिया है मैंने, तो स्पायरोगेरा इज बेस्ट एग्जांपल फ्रैगमेंटेशन। तो स्पायरोगेरा इज थ्रेड लाइक बॉडीज है, किसी कारण ये जो पेरेंट बॉडी ये ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर यहाँ से छोटे छोटे स्मॉल पीसेस बनते हैं या फ्रैगमेंट तैयार होता है। और ये जो फ्रैगमेंट है, स्मॉल पीसेस है, इंडिविजुअली आगे क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो देखिए यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी था, यहाँ से हमें 2 ऑस्प्रीन मिला, लेकिन कौन से? फ्रैगमेंटेशन से, इसलिए फ्रैगमेंट से, इसलिए इसको बोला जाए फ्रैगमेंटेशन। ब्रेकिंग डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू सम रीजन, किसी रीजन के अंदर पेरेंट बॉडी ब्रेकिंग हुआ और वहाँ से इस पीसेस से इस फ्रैगमेंट ने डेवलप के एग्जाम्पल स्पायर वगैरह। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग मोस्ट एग्जाम्पल और मोस्टली एक इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैक्सिमम इसमें ये बडिंग मेथड होता है असेक्सुअल। तो एग्जांपल है ईस्ट। जो ईस्ट सेल है, मदर सेल, यहाँ पे ईस्ट सेल है, मदर सेल है, एक सेल डिवीजन होके यहाँ से न्यूक्लियस शिफ्ट होता है, यहाँ पे छोटा सा बर्ड लाइक बॉडीज ग्रो करता है। फिर धीरे धीरे ये बर्ड यहाँ पे इसमें अटैच रहते हुए यहाँ से न्यूट्रिशन लेके वो ग्रोथ करता है, पूरी डेवलप करता है। इस तरह से फिर यहाँ से इस तरह से डेवलप होता है, इस तरह से चेन, बर्ड का चेन तैयार होता है। फिर ये पूरी तरह से डेवलप होने के यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है और इंडिविजुअली ग्रोथ करते हैं। तो इसको बोलते हैं बडिंग मेथड, क्योंकि बर्ड्स द्वारा हुआ। फिर नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन, इसके एग्जांपल है क्लाइबोडोमोनास। तो इस स्पोर, या आप म्यूकर भी ले सकते हैं, म्यूकर में भी हम देखते हैं। तो इसमें जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल प्रॉपर्ली डेवलप होता है, ये स्पोरेंजियम, पेरेंट बॉडी सेल को हम स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे जूओस्पोर क्या होता है, सेल डिवीजन के अंदर बहुत सारे ये जूओस्पोर डेवलप होता है। फिर ये स्पोरेंजियम जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं पेरेंट सेल, तो बस्ट हो जाता है और वहाँ से ढेर सारे जूस्पोर्स वहाँ से रिलीज हो जाता है और वो जूस्पोर इंडिविजुअल ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन में है क्लाइबोडोमोनास। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर इस वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।